Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. Let's discuss about the market. हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं. निफ्टी में हमने कल अपनी वीडियो में डिस्कस करा था दैट निफ्टी में एक डबल बॉटम लगा था. 4th ऑफ जुलाई का लो था 19,300 एंड 7th ऑफ जुलाई का लो था 19,303. सो दिस इज़ अ परफेक्ट डबल बॉटम. डबल बॉटम का आइडियली सिग्निफिकेंस होता है दैट यहाँ से कोई भी स्टॉक या मार्केट बुलिश मोमेंटम देगा. हाउएवर हमने ये भी डिस्कस करा था दैट निफ्टी में इन्वर्टेड हैमर बना है एंड इन्वर्टेड हैमर का सिग्निफिकेंस होता है दैट यहाँ से कोई भी स्टॉक या इंडिसेस नीचे आएगा, करेक्ट करेगा, राइट. दैट इज़ द रीज़न वी डिड डिस्कस येस्टरडे दैट निफ्टी ने एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्लोज दिया है. एंड इफ़ यू पीपल रिमेंबर दैट व्हेन वी वर एट अप्रॉक्सीमेटली दिस लेवल, सो हमने ये भी डिस्कस करा था दैट आई पर्सनली फील दैट निफ्टी में एक करेक्शन आ सकता है. उसका रीज़न ये है दैट एक बहुत दिनों से एक वन साइडेड मूव आया है. एक करेक्शन इज़ एक हेल्दी करेक्शन निफ्टी में डेफिनेटली ड्यू था, जो हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, राइट. नाउ अगर हम आज की कैंडल की बात करें, आज एक इनसाइड कैंडल बनी है. इनसाइड कैंडल इज जब पिछले डे का ना हाई ब्रीच हो एंड ना ही लो ब्रीच हो. एग्जैक्टली निफ्टी में ये ही हुआ है. एंड आज निफ्टी में एक डॉजी कैंडल बनी है. डॉजी का रूल इज़ वेरी सिंपल दैट अगर डॉजी का लो ब्रीच होता है तो हम सेल करते हैं और अगर हाई ब्रीच होता है तो हम बाय करते हैं. हाउएवर हम आज के डॉजी पर के लो पर हम सेल नहीं करेंगे. उसका रीज़न ये है दैट आज का लो है 327 एंड 7th का लो है 19,303. आइडियली दिस इज़ अ ट्रिपल बॉटम इन निफ्टी. हम निफ्टी में सेल 19,300 के नीचे ही करेंगे एंड हमारा सपोर्ट 1 आएगा 19,234.40. सपोर्ट 2 वुड बी 19,024.60 एंड सपोर्ट 3 वुड बी 18,861.35. टॉकिंग अबाउट द हाई साइड, अगर हमारा हाई ब्रीच होता है तो हम डेफिनेट बाय कर सकते हैं. 19,435.85 ब्रीच होते ही हमारा R1 आएगा 523.60 in Nifty, right? Another thing I'd like to say is that shorters जब भी अटेम्प्ट करते हैं मार्केट को नीचे लाने का, इस लेवल पर हमें बार बार बाइंग देखने के लिए मिल रही है. एंड I'd like to say that I personally feel that this is nothing but a healthy correction, because कोई भी हेल्दी करेक्शन जब आता है तभी कोई भी स्टॉक या मार्केट नए हाइस लगाते हैं, राइट. अभी हमें डरने की बात नहीं है दैट यहाँ से कोई क्रैश आ जाएगा, कोई फॉल आ जाएगा, बिकॉज फिलहाल निफ्टी में कुछ भी नेगेटिव है नहीं. द स्ट्रक्चर लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एंड आइडियली टॉप पर अभी मार्केट हमारी कंसोलिडेट कर रही है. नाउ मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी, इफ़ यू रिमेंबर हमने बैंक निफ्टी के बारे में ये बोला था दैट बैंक निफ्टी में कंटिन्यूसली नेगेटिव कैंडल्स बन रही हैं. 2 दिन डॉजी बनी, देन थोड़ी सी बाइंग देखने के लिए मिली एंड देन वापस से रेड मारूबुजू बनी थी. एंड आज बैंक निफ्टी में वापस से डॉजी बना है. बैंक निफ्टी में हमारा रूल बहुत सिंपल है दैट हम हाई एंड लो के ऊपर नीचे ही काम करेंगे. बट हियर्स वन थिंग आई लाइक टू से इन बैंक निफ्टी. इस पर्टिकुलर लेवल पर एक गैप छूटा था बैंक निफ्टी में एंड आज वो गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है. एंड इफ़ यू रिमेंबर हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी है दैट स्टॉक मार्केट में जब भी गैप्स होते हैं वो गैप्स फिल ज़रूर होते हैं, राइट. अनलेस किसी में बिल्कुल ही अगर कोई स्टॉक सर्किट से ऊपर गया है या नीचे आया है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अदरवाइज स्टॉक मार्केट में गैप्स फिल ज़रूर होते हैं. ये गैप आज ऑलरेडी फिल हो चुका है बैंक निफ्टी में. there's one thing I'd like to say that I personally feel that अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है यहाँ से, आज 44,721.90 का लो लगा है. बैंक निफ्टी इस लेवल तक नीचे आ सकती है 44,447.20, जो हमारा पहला सपोर्ट होगा. हमारा सपोर्ट 2 होगा 44,163.20 एंड सपोर्ट 3 इज़ 43,693.15. एंड अगर बैंक निफ्टी में कुछ बड़ा गैप डाउन खुलता है नीचे कल मार्केट में, आई पर्सनली फील दैट वहाँ से बैंक निफ्टी नीचे नहीं जाएगी एंड वहाँ से हमें एक मतलब दैट इज़ अगेन अ हेल्दी करेक्शन एंड यहाँ से मार्केट ऊपर मूव लेगी. हाउएवर अगर फ्लैट खुलती है मार्केट एंड अगर नीचे की तरफ ये ब्रीच करना स्टार्ट करे, देन हम डेफिनेट अपनी सेल की पोजीशन बनाएंगे बैंक निफ्टी में. एंड टॉकिंग अबाउट द बाय साइड, आज हाई लगा है 45,184.30 का एंड कल हाई लगा था 7th को हाई लगा था 45,227.25 का. दिस इज़
अ काइंड ऑफ डबल टॉप, नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, बट येस एक 45,000 के इंडिसेस के लिए अप्रॉक्स 40-50 पॉइंट्स का गैप इज़ जस्ट ओके, राइट. सो वी कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज अ डबल टॉप. सो हम बाइंग आइडली 7 जुलाई के हाई के ऊपर करेंगे. हमारा R1 आएगा 45,417.50 एंड देन द लाइफ टाइम हाई 45,655.50. नाउ I'd like to talk about a few stocks. So अगर आप लोगों को याद हो, so हमने रिलायंस पिछले दिनों में आई थिंक 3 या 4 बार दिया. हमने इस पर शॉर्ट्स भी बनाई थी. फर्स्ट टाइम हमने जब रिलायंस को पकड़ा था, हमने इस लेवल पर पकड़ा था. हमने 2180 पर रिलायंस को बाय दिया था. अगर ये 2180 ब्रीच नहीं करता, और अगर ये ब्रीच करता तो हमने यहाँ से सेल दिया था रिलायंस को, बिकॉज ये रिलायंस का ब्रेक डाउन लेवल था, राइट. एंड वहाँ से हमको अप्रॉक्सीमेटली 30-40% का 30% का मूव, सॉरी 15-18% का मूव रिलायंस में ऑलरेडी मिल चुका है. हमने रिलायंस को अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल पर दोबारा बाय दिया था. दैट उसका लॉजिक, हमने सिंपल सा ये लॉजिक दिया था दैट अगर निफ्टी ने ब्रेक आउट आना है, एज ए निफ्टी ने अगर और ऊपर जाना है, तो रिलायंस का कंट्रीब्यूशन मस्ट है. सेम वे अगर निफ्टी ने नीचे आना है तो रिलायंस का कंट्रीब्यूशन उसमें भी मस्ट है. उसका रीज़न है दैट रिलायंस इज़ अ वेरी हैवी वेट इन निफ्टी, एंड इसमें एक बहुत मेजर परसेंटेज इन निफ्टी 50 रिलायंस की है. रिलायंस में आइडली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेक आउट है, ये हमने पहले डिस्कस करा था, एंड इसीलिए हमने इसको रिलायंस को यहाँ पर दोबारा बाय दिया था, राइट. सो रिलायंस में अब हम ये देखते हैं दैट रिलायंस में देयर इज अ लॉट टू डिस्कस. सो आज हाई लगा है 2756 का, एंड रिलायंस का लास्ट 52 वीक हाई था 2755. सो आइडियली सिर्फ 1 रुपीज़ से रिलायंस ने अपना 52 वीक हाई को ब्रीच करा है, राइट. सो अगर हम रिलायंस पे CMP पर बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस आइडली यहाँ से बहुत बड़ा हो जाएगा, विच विल बी डे लो, राइट. सो हम रिलायंस में जैसे ही हमारा हाई ब्रीच करता है 2756 ब्रीच करने पर हम रिलायंस में बाइंग करेंगे. और एल्स अगर लेट्स से कल नीचे आता है, अगर रिलायंस कंसिडरेबल नीचे आ जाए, लेट्स से 1% 2% अगर नीचे आ जाए, तो हम रिलायंस पे बाइंग कर सकते हैं. अदरवाइज अगर स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव रहता है, इन दैट सिनारियो हम 2756 ब्रीच करने पर रिलायंस को बाय करेंगे. इसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा क्लोज प्राइस पे, विच इज़ 2735. एंड यहाँ से हमारे रिलायंस में पहला टारगेट आएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, just a second. So this is what it is. ओके. सो हमारा इसका पहला टारगेट स्ट्रेट ऑफ 2803 आएगा. यस 2803, देन 2817.35 एंड देन 2856.15. एंड स्टॉप लॉस हम ऑलरेडी बता चुके हैं. हाउएवर अगर करेक्शन आता है देन रिलायंस इज अ बाय ऑन एवरी डिप. सेकेंड स्टॉक इज जी एंटरटेनमेंट. दिस स्टॉक इज न्यूज़ ड्रिवन, सो हम इस पे न्यूज़ का डेफिनेटली ध्यान रखेंगे. सो जी एंड सोनी का मर्जर होने वाला है, वो अभी थोड़ा सा डिले हुआ है, बट आई पर्सनली फील दैट ये मर्जर डेफिनेटली होगा, विच विल बी ग्रेट न्यूज़ फॉर जी एंटरटेनमेंट. ऑल्सो न्यूज़ के अलावा भी जी में देयर इज़ वन थिंग आई लाइक टू शो दैट फिलहाल जी इतने टाइम से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, एंड अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें तो आइडियली यहाँ पर जी इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके अब फाइनली यहाँ पर ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट. सो जी हमारा CMP पर बाय बनता है, या कोई अगर डिप भी आता है तो ये हमारा बाय बनता है. 201.50 पे इसका क्लोज आया है. यहाँ से हमारा इमीडिएट फर्स्ट टारगेट वुड बी 228, नो हमारा फर्स्ट टारगेट, आई एम सॉरी, 219.65 पहला टारगेट होगा. सेकेंड टारगेट होगा 228.80. थर्ड टारगेट वुड बी 244.20 एंड 255.20. एंड हमारा इसका स्टॉप लॉस जी का रहेगा, आइडियली इसका स्टॉप लॉस हमारा 200 पर ही बनता है, एंड वहीं पर इसने क्लोज भी दिया है. हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे डे लो, विच इज़ 195 रुपीज़. एंड द थर्ड स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज रैडिको खैतान. रैडिको हमने कुछ दिन पहले भी दिया था, एंड वहाँ से अगेन हमें बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिला था. उसके बाद इसने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है. सो रैडिको में अभी व्हाट वी कैन डू इज़, इसका CMP है अभी 1347.90. हम रैडिको में थोड़ा सा वेट करेंगे कि एटलीस्ट ये 1300 के प्राइस तक रिट्रेस करे. अगर ये 1300 के प्राइस तक आता है देन रैडिको हमारा
बाय बनता है। जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे रैडिको में ब्रेकआउट आया था 1294 का हाई, जब इसने ब्रीच किया था इसमें तब ब्रेकआउट आया था, एंड आई थिंक हमने इसको इसी दिन दिया था, थर्ड, आई थिंक ब्रेकआउट के पहले दिया था या ब्रेकआउट के बाद दिया था, आई एम नॉट टू श्योर। एनीवे, सो अगर ये 1300 तक हमारा रिट्रेस करता है देन रैडिको इज अ डेफिनेट बाय, एंड हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 1290। वाई एम सेइंग 1290, आइडिया हमारा स्टॉप लॉस 1294 होना चाहिए एज पर टेक्निकल्स, बट वाई एम सेइंग 1290 बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स दैट मार्केट में जैसे एकदम से डिप आता है तो कोई स्टॉक अपना स्टॉप लॉस को या ब्रेकआउट लेवल को एकदम से ब्रीच करता है, नीचे की तरफ ब्रीच करता है, वहाँ पे सस्टेन नहीं करता, एंड देन इमीडिएट बाइंग देखने के लिए मिलती है। सो इसका परफेक्ट एग्जांपल है ड्रीम फोक्स। आई क्लियरली रिमेंबर ड्रीम फोक्स ने 23rd ऑफ जून को, वाई आई रिमेंबर दिस डेट इज बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग दैट डे। सो 23rd ऑफ जून को प्रिसाइजली ड्रीम फोक्स ने अपना 550 का लेवल को ब्रीच करा नीचे की तरफ, 545 तक आया था, एंड मैंने उसमें पर्सनली 550 पे बहुत अच्छी क्वांटिटी बाय करी थी ड्रीम फोक्स की, एंड 545 तक वो नीचे आए, वहाँ पे सस्टेन नहीं करे, इमीडिएट उसमें बाइंग देखने के लिए मिली, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। वी नो ड्रीम फोक्स में बहुत अच्छे टारगेट्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग 1290 का हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड 1300 के प्राइस तक इसको हम बाय करेंगे। सो इसमें हम आइडली क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, दैट वी कैन बाय सम क्वांटिटी राइट नाउ, जैसे ही रिट्रेस करता है हम इसमें और क्वांटिटी बाय करेंगे, एंड हमारा इसका टारगेट 1395 एंड देन द लाइफ टाइम हाई 1448.85 रहेगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक you so much for watching the video, and I'd just like to request my viewers that, in case if you are watching the video and if it helps you gain some knowledge or probably make money in the market, do give us a thumbs up by hitting the like and the share button, because, काफ़ी एफर्ट लगता है कोई भी वीडियो बनाने में, काफ़ी रिसर्च लगती है वीडियोस बनाने में। ऑफ कोर्स आई एम अ ट्रेडर माई सेल्फ, आई डू द रिसर्च फॉर माई सेल्फ एज वेल, बट I do extra research so that I can make more and more videos. So please show some support by liking the videos, sharing the videos with your friends, and do subscribe to the channel in case if you haven't subscribed yet. So that is all for today. Thank you and have a great day. Bye bye.